छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइवा फोटो की मापनी यानी कि स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ। जो हमारा ज्योग्राफी का छठे सेम का जो हमारा प्रैक्टिकल का जो पार्ट है, जो शीट बनेगी इसके अंदर, तो उससे पहले हम वाइवा फोटो की मापनी को जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आगे आप ज्योग्राफी के अंदर अगर करते हो एमए तो आपके लिए वाइवा फोटो की मापनी आपको आनी चाहिए। और वाइवा फोटो अगर कोर्स करते हैं तो आपको बहुत ही डीपली से वाइवा फोटो की मापनी आनी चाहिए और आपके जो सिलेबस में भी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो परिभाषा क्या दी हुई है, मापनी की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है। मानचित्र मापनी से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। वाइवा फोटो की मापनी के संकल्पना मानचित्रों की मापनी के समान ही होती है और वाइवा फोटो पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी उनकी वास्तविक धरातल पर दूरी के मध्य के अनुपात को मापक या मापनी कहते हैं। यानी कि आपके पास अगर एक एरियल फोटोग्राफ्स है और आप उस एरियल फोटोग्राफ्स, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक एरियल फोटोग्राफ्स है और ये आपके क्या है, फ्यूडिशियल मार्क्स है आपके इस प्रकार से। ये फ्यूडिशियल मार्क्स तो आपको पता ही होगा, जो हमने याद किया था पीछे। तो इस प्रकार ये आपके क्या फ्यूडिशियल मार्क्स है। और इसे जब हम फोटो को मापा तो हमने देखा कि ये जो फ़ोटो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो फ़ोटो के अंदर कितनी है, मान लीजिएगा कि वो 10 सेंटीमीटर है। और इतनी ही दूरी रियल धरातल पर कितनी है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो 10 सेंटीमीटर जो एरियल फोटोग्राफ के अंदर दूरी है वो धरातल पर कितनी है, 10 किलोमीटर के बराबर है। तो इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, एरियल फोटोग्राफ की मापनी कहते हैं। यानी कि जितनी दूरी एरियल फोटोग्राफ के दो बिंदुओं के बीच है उतनी ही दूरी धरातल पर दो स्थानों के बीच है, तो उसके जो मध्य का जो अनुपात को हम क्या कहते हैं, एरियल फोटोग्राफ की मापनी कहते हैं। और आगे हम देखते हैं, जिस प्रकार आपको दे रखा है, सूत्र भी है, आपको ये दिखा रखा है। सूत्र के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको जो दिखा रखा है वो सूत्र भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मानचित्र पर दूरी, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के धरातल पर दूरी, यानी कि आपको दे मानचित्र की दूरी मान लीजिए कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मानचित्र पर दूरी 10 सेंटीमीटर है और आपकी जो उन्हीं धरातल पर उनकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसी प्रकार जो आपके एक जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, उसमें कितने वो उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार आप जो अनुपात निकालेंगे तो आपका जो निकल कर आ जाएगा अनुपात। आगे इससे रिलेटेड सवाल भी आएंगे, उनको हम करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार आपको देखा है कि मान लीजिए ए और बी दो बिंदु के जिनके बीच की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है, भूमि पर 1 किलोमीटर है। तो उसे मानचित्र मापक 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 किलोमीटर होगा, यानी कि 1 अनुपात 1 होगा, 1 किलोमीटर के होगा 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये मापनी हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं जो आपका पॉइंट है, महत्व की क्या है मापनी का, उसके बारे में हमें डीपली से पढ़ेंगे। इस तो महत्व क्या है उसको हम देख लेते हैं कि जो मापनी का महत्व क्या है। तो आंकलन की शुद्धता के साथ साथ मापनी यह भी निश्चित करती है कि कौन से तत्व दृश्य होंगे, कौन सी आकृति कैसी प्रतीत होगी। वाइवा फोटो का विश्लेषण करते समय प्राय वस्तुओं की संख्या के संबंध में अनुमान लगाना, किसी विशेष मात्रा वाले पदार्थ से आच्छादित क्षेत्र अथवा कुछ आकृतियों को उनकी लंबाई के आधार पर पहचानना आवश्यक हो जाता है। और वाइवा फोटो की व्याख्या अथवा निर्वचन करने के लिए क्षेत्रों और उनकी लंबाइयों का अनुमान लगाना अनिवार्य होता है। यानी कि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं रियल फोटोग्राफ का, तो उसके अंदर कोई आप देख सकते हैं कि जो उद्योग होंगे या फिर रेलवे लाइन होंगी वो क्या लंबाई में होंगी। रेल की लाइन वो लंबाई के अंदर दिखेंगी, नहरें हैं उनकी भी लंबाई के रूप में आपको दिखेंगी।
और इसी प्रकार जो आपके जो घर हैं, किसी के घर होगा तो वो क्या होगा, एक वर्गाकार के रूप में या आयताकार के रूप में होगा, वो ज़्यादा इतना फैला हुआ नहीं होगा, या तो वर्गाकार हो या आयताकार के अंदर आपको ऊपर से दिखाई देगा। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो आपको बहुत लंबे एरिया में फैले हो सकती है। कोई गोदाम मान लीजिएगा, गोदाम है तो वो क्या आपको बिल्कुल लंबाई में अंदर दिखाई देगा। इसी प्रकार कोई और चीज़ है वो आपको लंबाई में दिखाई देगी। तो इस प्रकार के जो अनुमान लगाए जाते हैं उसमें मापनी है वो महत्वपूर्ण काम आती है इंटरप्रिटेशन करने में एरियल फोटोग्राफ की मापनी। और तो इस प्रकार ये आवश्यक है। और मापनी को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जो मापनी को जो आपको मेथड हो रिप्रेजेंटिंग स्केल, आपको किस कौन कौन से मेथड से आपको जो मापनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिखा रखा है कि मापक की कोई इकाई समतुल्य या यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है। वाइवो फोटो के संदर्भ में इसे व्यक्त करने की 2 विधियां हैं, तो वो कौन कौन सी विधियां हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले साधारण कथन विधि, जो साधारण कथन विधि है उसको अपन देख लेते हैं। और तो साधारण जो कथन विधि है उसके अंदर अपन देखेंगे कि क्या दे रखा है आपको। साधारण कथन विधि है सिंपल स्टेटमेंट मेथड। साधारण कथन विधि में शाब्दिक विवेचन के द्वारा किसी फोटोग्राफ की मापनी बतलाई जाती है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 किलोमीटर अथवा 1 इंच 1 मील इत्यादि। इस मापनी का कथन विवरणात्मक मापक तथा शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा जाता है। और आगे हम देख लेते हैं कि जो आपकी निरूपण विधि है